हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राही दिन नाम। दिस इज हिमानी। आज से आपका एक्चुअली बैच तो कल से स्टार्ट हो चुका है आपका, है ना। सीटेड जो टारगेटेड है और रीड के लिए भी उतना ही हेल्पफुल रहेगा, या फिर किसी और टीचिंग एग्जाम के लिए, करेक्ट। तो उसमें हमने इससे पहले वीडियो में कह सकते हैं, फर्स्ट जो वीडियो था बैच का, उसमें हमने सिलेबस डिस्कस किया है। और सिलेबस में जितने जितने टारगेट्स रहेंगे एग्ज़ाम तक कह लीजिए, या फिर मंथ के जो भी है, पूरा कंप्लीट सिलेबस का आपका थोड़ा डिस्कशन हुआ है। और वहाँ पे टॉपिक्स लिखे हुए हैं सीडीपी के बेसिकली, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं जिन्होंने मिस कर दिया हो, करेक्ट। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 1, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि आपकी वृद्धि और आपका विकास। क्लियर। बड़ी कॉमन सी टर्म है, बड़ी सिंपल सी चीज़ है, बट फिर भी मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें विकास और वृद्धि के बीच में अगर मैं डिफरेंस पूछूं तो 1-2 पॉइंट के अलावा कुछ नहीं पता होगा, है ना। और आधे कंफ्यूज होंगे, एक ही तो है, बस नाम अलग अलग है। बट ऐसी चीज़ें नहीं है। यही छोटी छोटी चीज़ें हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़नी है, या फिर बहुत क्लियर करके चलना है, ताकि आपको कोई भी आने वाले टाइम पे कंफ्यूजन ना हो और आपका एग्जाम में हेल्पफुल रहे। सबसे पहली बात ये होगी कि आपका बैच कल से ही स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ आपकी ये है कि आपकी क्लास 8 बजे आपकी डेली रात में, मतलब 8 PM आपकी डेली क्लास होगी। और उसके अलावा 9 PM आपका राही CDP नाम से टेलीग्राम पे चैनल है या ग्रुप है, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। डेली क्विज़ होती है, तो आप वो क्विज़ भी दे सकते हैं, करेक्ट। थर्ड थिंग इज़ कि जो FB है, मेरा FB है हिमानी मलिक के नाम से, हिमानी मलिक। और अगर हिमानी मलिक के नाम से ना मिले तो आप हिमानी मलिक राही अध्ययन नाम लिख सकते हैं, तो भी आपको मिल जाएगा, करेक्ट। यहाँ पे क्यों मैं बोल रही हूँ, क्या किस लिए यहाँ पे मैं स्टोरी में ऐसी कोई ना कोई चीज़ हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन, जैसे मान के चलिए कुछ पॉइंट्स हो गए, है ना, कुछ भी ऐसी चीज़ जो नोट्स, छोटे छोटे नोट्स जो मेरे को लगता है सिर्फ एक बार पढ़ने की ज़रूरत है, कोई ऐसा नहीं है कि आप उसमें से भी नोट्स बना रहे हैं। तो बट ये है कि एक बार आंखों से आप आराम से पढ़ लिए और दिमाग में अपने आप सेट हो जाएंगे। इस तरीके से कुछ ना कुछ आपको स्टोरी में मिल सकता है। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। क्लियर हुई बात। और फोर्थ थिंग एक और है यार, वो ये है कि पहली तो बात, थैंक यू सो मच कि हमने इतने कम टाइम में 1000 सब्सक्राइबर्स का क्राइटेरिया कंप्लीट किया है। बट यूट्यूब की ही तरफ से कुछ थोड़े से पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, टेक्निकल इशू है या जो भी है, उसमें मेरी लाइव स्ट्रीमिंग अभी तक ऑन नहीं हो पाई है। मैंने उनको फीडबैक भी भेजा है, तो जैसे ही ऑनलाइन मतलब लाइव स्ट्रीमिंग ऑन हो जाएगी, हम लोग सेशंस को बिल्कुल लाइव करेंगे। अभी प्रीमियर चल रहे हैं, करेक्ट। तो ये चीज़ थी। अब बात करते हैं अपनी वृद्धि और विकास की, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हर टीचिंग एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, करेक्ट। लेकिन अगर इसमें से आपको देखने को ना मिले, मान के चलिए आपको CDP में नहीं देखने को मिले, तो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, जो आपका लैंग्वेज का पार्ट होगा, हिंदी हो या इंग्लिश हो, उसमें किसी न किसी फॉर्म में आपको पूछे गए होंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छे से समझ के चलिएगा। जो भी आपके डाउट्स होंगे आप वीडियो के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं हमेशा 24 आवर, कभी भी जब भी फ्री होंगी, किसी भी टाइम पे मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी, या फिर आपका इशू ज़रूर रिजॉल्व होगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्या है आपका, सबसे पहला है आपका ग्रोथ और सेकंड है आपका डेवलपमेंट। अगर मैं बात करती हूँ तो डेवलपमेंट यानी कि आपका विकास, और ग्रोथ आपकी यानी कि वृद्धि, करेक्ट। यही तो है ना। तो ये जो हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या हमें पढ़नी है, एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे, बड़े ध्यान से समझते जाना। तो जो आपका ग्रोथ है वो एक डेवलपमेंट का छोटा सा पार्ट है, यानी कि ग्रोथ जो हो गई आपकी छोटा कंसेप्ट हो गया, यानी कि नैरो कंसेप्ट हो गया। और जो आपका डेवलपमेंट हो गया वो ब्रॉड कंसेप्ट है, क्योंकि ग्रोथ डेवलपमेंट का ही एक छोटा सा हिस्सा है, या फिर पार्ट कह सकते हैं आप। क्लियर। तो ग्रोथ क्या हुआ, नैरो कंसेप्ट हो गया। ग्रोथ क्या हुआ, नैरो कंसेप्ट हो गया। और ये क्या हुआ, ब्रॉड कंसेप्ट हो गया। एक चीज़ मेक श्योर करना कि कोई भी बच्चा, जब तक मैं पढ़ा रही हूँ, कोई भी बच्चा एकदम से नोट्स बनाने नहीं बैठेगा। जब तक क्लास चल रही है अपनी आंख और कान दोनों खुले रखेंगे। इसके अलावा
पेन आपका नहीं चलना चाहिए। जब आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी और आपको समझ आ जाएगा, देन आप जिस भी टाइम आपको 24 आवर में से जो भी टाइम मिल रहा है कि हाँ मेरे पास फ्री टाइम है, आप वीडियो को रिपीट करिए और आप नोट्स बनाइए, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। वरना आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाएंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है ना, रट्टाफिकेशन उतना ज़रूरी नहीं है। तो बात करते हैं इसके बाद, एक पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट आपका आता है कि जो भी थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं जो कि एक ह्यूमन बॉडी में होते हैं या फिर ह्यूमन बीइंग में होते हैं, वो कंसेप्शन से लेकर डेथ तक चलते हैं। मतलब कि ये किस में आएगा, अगर ये नैरो कंसेप्ट हुआ तो क्या ये लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रोसेस हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है, बट ये होगी कंसेप्शन से डेथ तक चलेगी, कंसेप्शन टू डेथ, यानी कि आपके जन्म से, बल्कि जन्म के पूर्व से मृत्यु तक चलेगी। कहाँ तक? मृत्यु तक चलेगी। और ये जो आपकी होगी ये एक टाइम के बाद रुक जाएगी। रुक जाएगी का क्या मतलब है? आपने देखा होगा एक बच्चा पैदा होता है, उसका जैसे ही वो बढ़ना स्टार्ट होता है तो वो धीरे धीरे उसकी हाइट आप मेजर कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद उसकी हाइट कुछ सर्टेन पॉइंट पे जाने के बाद रुक जाएगी, चाहे वो उसका हेरिडिटी फैक्टर है। और हेरिडिटी फैक्टर भी एक हिसाब तक काम करेगा। आपके पेरेंट्स की अगर हाइट लंबी है तो आपकी हाइट एक लेवल तक जाएगी, आप छोटे रह सकते हैं, बड़े रह सकते हैं, कुछ ना कुछ डिपेंड उस पर भी करेगा। बट अगर किसी के पेरेंट्स लंबे भी हैं, इसका मतलब ये कतई नहीं हो सकता कि वो बढ़ता ही जाएगा, है ना। कहाँ तक जाएगा भाई? तो वो क्या होगा, एक सर्टेन पॉइंट के बाद जाके रुक जाएगा। करेक्ट हुई बात? यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है। तो इसके बाद बात आती है आपकी, ये क्या हुआ, यानी कि ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और ये आपकी एक टाइम सर्टेन पॉइंट के बाद आपकी रुक जाएगी। करेक्ट। इसके बाद आपकी बात आती है कि ये जो है, जो प्रोग्रेसिव या फिर रिलेटिवली परमानेंट चेंज होते हैं आपके इंडिविजुअल में, जो प्रोग्रेसिव या फिर रिलेटिवली परमानेंट चेंज होते हैं आपके इंडिविजुअल में, वो आपका क्या होता है? डेवलपमेंट। लेकिन अगर आप बात करते हैं कुछ टाइम पीरियड तक के चेंज की, वो आपका क्या होता है? ग्रोथ। सेकेंड थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। जब एक बच्चा पैदा होता है, जब एक बच्चे का बर्थ होता है, उसकी आप लेंथ नापेंगे कि उसकी आप हाइट नापेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे हर एक बच्चा कमेंट बॉक्स में देगा। और जो इसका आंसर जो भी रहेगा, मुझे ये देखना है कि आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है और आपने कितना पढ़ा हुआ है। कुछ बच्चे भाई बहुत महारथी हैं, कुछ बोलते हैं हमने यहाँ से पढ़ा हुआ है, हमने वहाँ से पढ़ा हुआ है, हमने बहुत सारी साइकोलॉजी पढ़ी है, कुछ टीचर के नॉलेज चेक करने के लिए भी आते हैं। करेक्ट। तो एक बार मैं भी चेक कर लेती हूँ थोड़ा सा। आप ये बताएंगे कमेंट करके कि आप जब छोटा बच्चा पैदा होता है, आपको उसकी लेंथ नापते हैं कि उसकी हाइट नापते हैं, इसका आंसर मुझे हर बच्चे का कमेंट बॉक्स में चाहिए। करेक्ट। और एक चीज समझ लेना, जितना भी करा रही हूं ना, अगर इससे बाहर सीटेट में आ जाए तो आप चैनल छोड़ के जा सकते हैं भाई, किसी को रेफर करने की कोई जरूरत नहीं है। चैलेंज है, ठीक है। तो ऐसे नहीं बोल रही। एक चीज और, सरप्राइज है, छोटा सा सरप्राइज है, छोटा सा, बड़े ध्यान से समझना। जो भी बच्चा, क्योंकि हर एग्जाम के लिए होगा, हर एग्जाम के लिए होगा। आज सीटेट का नोटिफिकेशन आया है, 31 को जान को आपका एग्जाम है, इसीलिए सीटेट के लिए बता रही हूँ। कल अगर रीट का नोटिफिकेशन आता है, फिर यूपी टेट का नोटिफिकेशन इन केस एग्जाम आता है, जो भी बच्चा सीडीपी में आने वाले सीटेट के एग्जाम में 30 मार्क्स आउट ऑफ 30 मार्क्स सीडीपी में लाएगा, और सब्जेक्ट से मतलब नहीं है मुझे, ये मार्क्स अगर आपके आते हैं तो एक मेडल और कुछ ग्रीटिंग्स। ठीक है, ग्रीटिंग्स में कुछ भी हो सकता है। एक मेडल और एक ग्रीटिंग्स ये मेरी तरफ से होगा, मैं आपको पार्सल करूंगी, आपका काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा और आप मुझे ईमेल डालेंगे विद रिजल्ट। और सेकेंड थिंग इज, सिर्फ और सिर्फ यही शर्त है कि आपके सीडीपी में 30 मार्क्स होने चाहिए। और इसके साथ साथ अगर किसी बच्चे के टोटल सीटेट में 130 प्लस हैं
रिजल्ट उसका 130 प्लस जा रहा है, तब भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और ये बाद का काम मेरा है, आपका यहाँ काम खत्म हो जाएगा। ये आप करेंगे करेक्ट। एक मेडल होगा, कुछ ग्रीटिंग्स होंगे, ठीक। और इसके बाद बात करते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं, जो आपकी ग्रोथ होती है वो आप माप सकते हैं, यानी कि जो आपकी ग्रोथ होती है वो क्या है, क्वांटिटेटिव, और जो आपकी डेवलपमेंट है वो क्या है, क्वालिटेटिव। अभी समझते हैं क्या, ठीक है। जो आपकी डेवलपमेंट है वो है आपकी क्वालिटेटिव, यानी कि गुणात्मक, और जो आपकी ग्रोथ है वो है आपकी मात्रात्मक, यानी कि आप ग्रोथ को माप सकते हैं, देख सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि आप जब एक इंडिविजुअल की हाइट बढ़ रही है, आप देख सकते हैं कि हाइट कितनी बड़ी है और कितने टाइम में बढ़ी है। लेकिन अगर मैं डेवलपमेंट की बात करती हूं तो डेवलपमेंट आप हमेशा नहीं देख पाएंगे। डेवलपमेंट की कुछ चीज़ें रहेंगी जो आप कह सकते हैं महसूस करेंगे, चीज़ें डेवलप हो रही हैं, देखते देखते डेवलप हो जाएंगी। एक एक चीज़ नहीं माप सकते आप, कुछ चीज़ें बेहतर हो रही हैं। आपने सीडीपी का लेक्चर मेरा सुना, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए, ये आपके मार्क्स में या फिर आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में या फिर आपके सोशल डोमेन में, हर चीज़ में आपको वृद्धि देगा, है ना। हर चीज़ में आपका विकास हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ वृद्धि तक सीमित होकर नहीं रह जाएगा, ये आपका डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि आपका पूर्ण रूप से विकास हुआ है, करेक्ट। सेकेंड थिंग, इसका एक और एग्जाम्पल है। जब एक बच्चे का एड आप देखते होंगे, हर बच्चे के पास, एक्चुअली टीवी तो सभी देखते हैं, तो टीवी में जब एक बच्चा खड़ा होता है, उसकी हाइट इतनी दिखाते हैं, फिर उसको कॉम्प्लेन पिलाते हैं और हाइट बच्चे की इतनी हो जाती है। ये क्या है जो आपको दिखाई दे रही है हाइट, ये है ग्रोथ। सही बात हो गई, करेक्ट है ना। यहाँ तक अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बताइए, दोबारा डिस्कस कर लेंगे। और अगर मैं बोलूं कि मेनली रिलेट किससे करती है, बहुत ध्यान से सुनना, जो ग्रोथ होती है मेनली रिलेट किससे करती है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपकी रिलेट करती है फिजिकल चेंजेस से। मेनली बोला है मैंने, कंप्लीटली नहीं बोला है, ठीक है। जो आपके फिजिकल चेंजेस होते हैं, जो आपके शारीरिक बदलाव होते हैं, चेंजेस होते हैं, शारीरिक वृद्धि होती है, वो सारी क्या है, वो सब मेनली ग्रोथ रिलेट करता है। करेक्ट हो गई बात। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई समस्या, यहाँ तक कोई दिक्कत, कुछ भी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोबारा करेंगे डिस्कस, बट चीज़ें छूटनी नहीं चाहिए। यहाँ तक क्लियर है ना, ठीक है। और ये तो मैंने बताया, इसको माप सकते हैं, इसको माप नहीं सकते। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मैं साइड हो जाती हूँ। अब इसके बाद डिस्कस करेंगे डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, है ना। जो प्रकार हैं डेवलपमेंट के वो एक एक करके डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ में मैं कहती हूँ आपकी लैंग्वेज में भी क्वेश्चंस डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए चीज़ों को बड़े ध्यान से समझना। और अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो, आप वीडियो के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, है ना। मैं हूँ यार, इतनी प्रॉब्लम सॉल्व तो आपस में कर ही सकते हैं। देखो, एक टीचर के हाथ में कभी भी 100% आपका रिजल्ट होता नहीं है। टीचर आपको सिर्फ 30 to 40% देता है, बाकी जो आप मेहनत करते हैं ना, उसका रिजल्ट आप लेते हैं। अगर मैं यहाँ बोलूँ कि 30 आफ्टर 30 मैं दिला दूंगी, कभी नहीं आएंगे। जब तक आप अपनी मेहनत नहीं डाल रहे हो, जब तक आप रात दिन एक नहीं कर रहे हो, तब तक 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स नहीं आते, है ना। इतना भी आसान नहीं होता, वरना सबके आ जाते, ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ 15 मार्क्स अगर कोई ला के दिखा रहा है सीडीपी, कोई बड़ी बात नहीं, आप बिल्कुल मत पढ़ के जाओ। अगर 15 का टारगेट है तो ऐसे आ जाएंगे, है ना। लेकिन अगर 25 प्लस या फिर 30 का टारगेट है तो कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। तो स्टार्ट करते हैं अब डोमेन से, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट।
यानी कि डोमेन्स क्या है, विकास के प्रकार हैं। अब देखो मैं 4 डोमेन बना रही हूँ, इसमें से आप देखना कि क्या चीज़ें आपके सही जा रही हैं। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। डोमेन होते हैं एक्चुअली 6, लेकिन मैं बना रही हूँ 4 क्यों बना रही हूँ? जो 2 डोमेन आपके बचेंगे वो आप इन्हीं चारों में से कोई ना कोई डोमेन एक से लिंक करेगा, इसलिए 4 बोले जाते हैं। ठीक है, डोमेन कितने बोले जाते हैं? 4। ये आप देखना जितना समझ आ पाए। ठीक है, अगर मैं बोलूं अब इस 4 डोमेन के नाम, आप इनसे कुछ आपको संकेत मिल रहा हो या फिर आप कुछ समझ रहे हो तो आप बता सकते हैं। तो आप क्या बोलेंगे? 4 डोमेन हैं, इससे रिलेट कर पा रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ी सी बुद्धि को तेज करो, है ना। ये जो सुस्त पड़ी है ना, इसमें जंग लग जाएगा, इसको थोड़ी सी तेज करो। और ये बताओ, जब आप पढ़ रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट, क्या पढ़ रहे हैं? चाइल्ड डेवलपमेंट। ऑब्वियसली बच्चे के ही इर्द गिर्द सारी चीजें घूमेंगी, इससे बाहर नहीं जाएंगी। बच्चा पैदा हुआ है, 4 तरीके के डोमेन क्या हो सकते हैं? पहला उसका होगा सोशल डेवलपमेंट, जिसको बोलते हैं, करेक्ट। क्या होगा? सोशल डेवलपमेंट, यानी कि सामाजिक विकास। ये आपका क्या हो सकता है? एक खुश दिख रहा है, एक थोड़ा सा रोंदू दिख रहा है। क्या है ये? ये आपका है इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि संवेदनात्मक विकास। ये आपका क्या है? यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बहुत अच्छा डायग्राम नहीं बना है, बट ये बत्ती जल रही है दिमाग की। इसका मतलब क्या हुआ है? आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ है, यानी कि संज्ञानात्मक विकास हुआ है। और अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो ये छोटू राम है, ठीक है, और ये कल को किसी का पप्पा भी बनेगा, राइट। मजाक कर रही हूँ, कोई दिल पे मत लेना, ठीक है। ये क्या है? हमारे छोटू राम है, और ये कल को हो गए बड़े। ये क्या हुआ? शारीरिक वृद्धि हुई, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट हुआ। एक एक को अगर मैं लिखूं, है ना, एक एक को अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगी? सोशल डेवलपमेंट, यानी कि सामाजिक विकास। इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि संवेगात्मक विकास। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि संज्ञानात्मक विकास। और फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि शारीरिक वृद्धि, शारीरिक विकास। ठीक है, ये चीजें क्या है? 2 रह गए, कौन से रह गए भाई? 2 रह गए, कौन से रह गए? 2 आपके बचते हैं। एक आता है आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि भाषा का विकास, और दूसरा आता है आपका मॉरल डेवलपमेंट, यानी कि नैतिक विकास। जो आपका भाषा का विकास है वो आपका जाएगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। जैसे जैसे आपके दिमाग का विकास हो रहा है, जैसे जैसे आपके दिमाग विकसित हो रहा है, वैसे वैसे आपकी भाषा में विकास होगा कि नहीं होगा। ये सारी चीज़ें किससे जुड़ी हैं? ऑब्वियसली लैंग्वेज, यानी कि भाषा आपके दिमाग से ही जुड़ी हुई है, करेक्ट। और अगर मैं बात करती हूँ मॉरल डेवलपमेंट की, तो मॉरल डेवलपमेंट किससे जुड़ा हुआ है? बताओ, मॉरल डेवलपमेंट किससे जुड़ा हुआ है? इमोशनल, करेक्ट। ये आपका नैतिक विकास से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर कुछ कंफ्यूजन कुछ भी हुआ हो, बेझिझक कमेंट करिए, ठीक है। आपके कमेंट में सारे पढ़ती हूँ और आपको सॉल्यूशन नेक्स्ट ही क्लास में, क्लास स्टार्ट पहले होने से पहले डिस्कस करेंगे भाई प्रॉब्लम्स को। ऐसे नहीं है बस टीचर ने करा दिया और अपना छुट्टी हो गई। पहले वही डिस्कस होगा जिसमें आपको कन्फ्यूजन होगी, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, करेक्ट। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो
तो आप बता सकते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट की अगर मैं बात करती हूँ, इसमें आपके सारे बॉडी चेंजेस आ जाएंगे, आपकी मसल्स ग्रो करेंगी, आपका जितनी भी चीज़ें होती हैं बॉडी रिलेटेड चेंजेस वो किस में आएंगे, फिजिकल में आएंगे। यहाँ आपके सोचने समझने की शक्ति, चीज़ों को मैनिपुलेट करने की शक्ति, चीज़ों को कैसे समझा जाता है, कैसे किया जाता है, कितना आपका बुद्धि का विकास हो रहा है, किस आप स्तर पे जा रहे हैं आपका, ये सारी चीज़ें क्या हैं, संज्ञानात्मक विकास में आएंगी। इमोशनल डेवलपमेंट में आपके इमोशंस आएंगे, जब आप दुखी होते हैं, खुश होते हैं, वो सारी चीज़ें किस है ना, वो सारी चीज़ें आएंगी। और सोशल डेवलपमेंट में आपका किस तरीके से सामाजिक विकास हो रहा है, किस तरीके के समाज में आप रहते हैं, क्या आपके इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, आपके सामाजिक विकास में आएंगी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, जितना ईजी वे में हो सकता है मैं करा रही हूँ, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता इस चीज़ को हम ईजी बना सकते हैं। करेक्ट। तो बात करते हैं आगे की। और भाई जो लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। और दूसरी बात, लाइव स्ट्रीमिंग चालू होते ही ये सारे सेशन आपको लाइव मिलेंगे। करेक्ट ना? तो इस बात की टेंशन लेनी नहीं है। और शेयर कर दिया करो क्लास, क्योंकि चीज़ें फ्री ही हैं। ये बैच भी जैसे कि मैंने आपको बोला था हमेशा फ्री रहेंगे सारे बैचेस, ये बैच भी आपका फ्री है। और इस बार रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट आना ज़रूरी है एक एक बच्चे का। जितने भी मैं कहती हूँ, चाहे मेरे से बल्कि हम ज़्यादा हो गए हैं, बट चाहे अगर 10 भी बच्चे जुड़े होते हैं ना, तभी भी उन 10 का रिजल्ट आना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें देखी जाएंगी। करेक्ट। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम अगर किसी को आ रही हो या फिर कोई दिक्कत हो रही हो तो आप बता सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कॉजेज ऑफ डेवलपमेंट की। कॉजेज ऑफ डेवलपमेंट यानी कि कारण क्या है। आपको 2 कॉजेज देखने को मिलेंगे। क्या? आपको विकास के 2 कारण देखने को मिलेंगे। कारण। करेक्ट। यहां आपका होगा मैच्योरेशन और यहां आपका होगा लर्निंग। लर्निंग का मतलब है अधिगम, और मैच्योरेशन का मतलब है आपका परिपक्वता। आप ध्यान से समझना, अगर मैं कॉजेज ऑफ डेवलपमेंट की बात करती हूं और मैंने लिख दिया मैच्योरेशन और इधर लिख दिया लर्निंग, अगर मैं चाहूं तो हम ना एक्चुअली जो आपके हेरिडिटी और एनवायरमेंटल फैक्टर्स है ना, वो हम कॉजेज ऑफ डेवलपमेंट में उन्हीं को दूसरा नाम दिया गया है जिसको हमने बोला है मैच्योरेशन और लर्निंग। कोई नई चीज नहीं है, ठीक है, कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाई गई है। 2 चीजें सिंपल सी चीजें हैं। जब हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बच्चे की बात करते हैं तो हम जो उसमें कॉजेज ऑफ डेवलपमेंट यानी कि कारण देते हैं विकास के, उसमें हम मैच्योरेशन यूज करते हैं, जो कि आपका सेम हेरिडिटी से रिलेट करेगा, यानी कि आनुवांशिकता। लिख लेना, यानी कि आनुवांशिकता। और लर्निंग जो आपका है ये आपका एनवायरनमेंट से रिलेट करेगा। करेक्ट हो गई बात? ये आपका हेरिडिटी से रिलेट करेगा और वो आपका एनवायरनमेंट से रिलेट करेगा। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का आपका मतलब है जब बच्चा मैच्योरेशन, हेरिडिटी जो आपको विरासत में अपने माँ बाप से मिला वो आपके हेरिडिटी ट्रेट्स में आएगा। जीन्स हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं आपको, आपकी आंखों का कलर क्या होगा, आपके बालों का कलर क्या होगा, आपकी हाइट में भी कितनी जाएगी, कुछ फैक्टर्स इसमें से, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं आपकी मैच्योरेशन में आएंगी। और लर्निंग आपकी एनवायरनमेंट से रिलेटेड फैक्टर होगी। जिस तरीके का एनवायरनमेंट आपको बच्चे को देंगे उस तरीके का उसका भाषा का विकास होगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। इसीलिए सीखना, अधिगम, लर्निंग, हर चीज़ जितनी भी है ये, वो सारी चीज़ें एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। दूसरी बात, ये क्या है, ये स्थायी परिवर्तन है। जो आपका सीखना है ना, जो आपका अधिगम है ना, वो स्थायी परिवर्तन है। यानी कि जो रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, यानी कि जो आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है, वो क्या है, लर्निंग है, अधिगम है। और जो आपका परिपक्वता से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, ये क्या है, ये एज रिलेटेड फैक्टर्स हैं। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे ये बढ़ेगा, है ना। और
इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये आप उल्टा कर देंगे, उल्टा नहीं होगा भाई, ये भी लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रोसेस है, बट ये लाइफ लॉन्ग चलने वाली नहीं है। अगर मैं हाइट यहाँ पे लिख दूं, अगर मैं हाइट लिख दूं तो हाइट बढ़ती 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 नहीं जाएगी भाई, एक जगह जाके रुक जाएगी, ठीक है, कुछ हद तक होती हैं, ये चीज समझने वाली है। और यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप बोल सकते हैं, क्लियर। तो इसके बाद आगे और कोई भी सजेशन हो, आपको बिल्कुल फ्रीडम है, और आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि ऐसा टीचर मेरे को नहीं चाहिए, कि आप बिल्कुल ये सोच रहे हैं कि मैम है कुछ बोलने का नहीं। यार देखो, जो चीज़ मैं कर सकती हूँ वो आप नहीं कर सकते हैं, और जो चीज़ आप कर सकते हैं मे बी मैं नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन जब इंसान दोनों तरफ से एफर्ट डालते हैं ना, तब बहुत कुछ बेहतर हो सकता है, यही मैं मानती हूँ, करेक्ट। इसके बाद बात करेंगे मोटर स्किल्स की। अब लेक्चर आपको थोड़े लंबे लग रहे होंगे, बहुत बच्चों के प्रॉब्लम थी, मैम लेक्चर लंबे कर दो। अब देखते धुरंधर हो कितने पढ़ते हो, है ना। लेक्चर लंबे तो हो गए, ठीक है, तो लेक्चर लंबे तो होंगे भाई, एग्जाम है ना, तो पढ़ो थोड़ा सा। तो इसके बाद क्या है आपका, मोटर स्किल्स आएंगी। मोटर स्किल्स, मोटर स्किल्स क्या है आपकी, गतिक कौशल क्या है आपके। मोटर स्किल्स का मतलब है जो भी आपके बोन्स से रिलेटेड, यानी कि आपकी हड्डियों से रिलेटेड, आपकी मांसपेशियों से रिलेटेड, आपकी सारी चीज़ें जितनी भी हैं, मतलब एबिलिटी जो भी आपके अंदर है, मूव अराउंड, यानी कि आपकी इधर उधर घूमने की, हाथ हिलाने की, चीज़ों को मैनिपुलेट करने की, ये सारी चीज़ें क्या है, मसल्स की ग्रोथ, बोन्स की ग्रोथ, ये सब क्या है आपकी मोटर स्किल्स हैं, यानी कि गतिक कौशल हैं। और हम ये दो तरीके से स्टार्ट करेंगे, हम ये दो तरीके से देखेंगे। एक हम देखेंगे फाइन मोटर स्किल्स, और दूसरी देखेंगे हम ग्रॉस मोटर स्किल्स। फाइन को बोलेंगे सूक्ष्म गतिक कौशल, और इसको बोलेंगे स्थूल गतिक कौशल, करेक्ट। अब मैं अगर बात करूं, सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस नहीं करेंगे फाइन, उससे पहले हम देखेंगे ग्रॉस मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स आपकी वो मोटर स्किल्स होती हैं जहां पे आप अपनी ज्यादा बड़ी मांसपेशियों का यूज कर रहे हैं, करेक्ट। जब बच्चा पैदा हुआ तब वो बैठना नहीं जानता, तब वो चलना नहीं जानता, तब वो अपने हेड को भी संभालना नहीं जानता भाई। आप उसको ऐसे छोड़ देंगे वो ऐसे गिर जाएगी गर्दन, जब तक उसके यहाँ पे होल्ड नहीं आ जाता। और जब वो होल्ड आया तो उसको आपने क्या बोला, वो आपकी ग्रॉस मोटर स्किल्स थी, यानी कि उसकी जो वृद्धि हुई है कौन से कौशल की, जो बड़ी बड़ी मसल्स हैं, जब उसमें स्टेबिलिटी आई या फिर वो ग्रो की, तो वो क्या हुआ, आपका ग्रॉस मोटर स्किल्स हुई। और फाइन मोटर स्किल्स में क्या हुआ, फाइन मोटर स्किल्स में जब वो पेन पकड़ना सीख गया, मैं मार्कर पकड़ रही हूं तो मेरी जो उंगलियां हैं वो काम कर रही हैं, मतलब कि जो बड़ी मांसपेशी थी हाथ, और इसके बाद आपकी ग्रोथ आई धीरे धीरे के फिंगर्स तक, ये क्या चीज है, ये फाइन मोटर स्किल्स है। करेक्ट हो गई बात, यहां तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे सीधे जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि राइटिंग आपका क्या है, फाइन मोटर स्किल्स है कि ग्रॉस मोटर स्किल्स है, ऑब्वियसली फाइन मोटर स्किल्स है। आपका पेंटिंग क्या है, फाइन मोटर स्किल्स है। आपका दौड़ना क्या है, ग्रॉस मोटर स्किल्स है। आपका भागना क्या है, ग्रॉस मोटर स्किल्स है। आपका कूदना क्या है, ग्रॉस मोटर स्किल्स है। आप हाथ पैर चला रहे हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स है। आप कार चलाना सीख रहे हैं, फाइन मोटर स्किल्स है। आपके पंजे, आपके पैरों का जो उंगलियां होती हैं, आपके पैर किस तरीके से नीचे है ना, वो चीजें कैसे मूव कर रही हैं, वो चीजें कैसे काम कर रही हैं, ये सारी चीजें क्या हैं आपकी फाइन मोटर स्किल्स हैं। आपका पूरा पैर से आप चल रहे हैं, वो ग्रॉस मोटर स्किल्स है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम अगर हो, रिपीट कर रही हूं, कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ देना, कमेंट पढ़ लूंगी। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने से पहले आपके सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के बाद ही आगे बढ़ेंगे, करेक्ट। और ये आपके, अगर मेरी जिम्मेदारी मैं आपने निभा रही हूं तो आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि एटलीस्ट आप 5-5 लोगों को तो रेफर करिए, है ना, 5-5 लोगों को रेफर करते जाइए, उसी से हम लोग बढ़ते जाएंगे, करेक्ट।
और एक्चुअली यार देखो 10 लोग हैं, मज़ा तब आएगा जब कम से कम 5-7 हज़ार लोग हों, तब आपको पता चलता है कि मेरे 30 ऑफ मतलब मेडल मैंने लेना है। ये सब जब कंपटीशन डेवलप होता है, पढ़ाई में मज़ा आता है, डिस्कशन एक अलग लेवल का हो जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ें मेरे साथ ही नहीं हैं, जैसे मैं हूँ वैसे ही आप भी हैं। अगर आप भी कभी ना कभी जीवन में फील करेंगे, अगर अभी नहीं कर रहे हैं तो ऐसा होता है, करेक्ट। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है और ऐसा सच मुझे भी नहीं है। और लेकिन अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक करके जाना, जितने लोग देखेंगे भाई लाइक्स उतने होने चाहिए, करेक्ट। और आपको अगर सेशन पसंद आया होगा तो शेयर कर देना, और जो लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से मिले। डेली रात को 8 बजे आपका ये वाला बैच चलता है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप देख सकते हैं। सीटेट के लिए भी, रीट के लिए भी, यूपी टेट के लिए भी, सुपर टेट के लिए भी हेल्पफुल है। जितने भी स्टेट के टेट हैं हर एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी। और याद रखना, अगर आपका स्कोर 30 आउट ऑफ 30 रहता है तो आपके घर जो पार्सल भेजना है वो जिम्मेदारी मेरी है, आपको सिर्फ एक मेल करना है। सब्सक्राइब किया हुआ होना चाहिए चैनल, बस ये एक छोटी सी शर्त है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और जिनका कुछ आगे अगर कुछ दिमाग में आएगा, छोटा मोटा सरप्राइज बिल्कुल आपके लिए रखा जाएगा, करेक्ट। और ऐसा नहीं है आपसे मैंने पेड बैच तो निकाला नहीं है कि आपकी जेब से पैसे जा रहे हैं, करेक्ट। जितना भी है अपनी ही जेब से खर्च हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है ना। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहो, मस्त रहो, टेंशन फ्री होके पढ़ो और चीज़ों को रटने की बजाय समझने की कोशिश करो। थैंक यू।